गौरवशाली इतिहास, शानदार परंपराएं और शिक्षा से पूरे विश्व को रोशन करती बिहार की संस्कृति की ये धारा कभी नालंदा में हिलोरे मारती, कभी तक्षशिला को पखारती, तो कभी खगोल में पूरे आकाशीय और अंतरिक्ष में होती घटनाओं पर नजर रखती, उसके हर रहस्य को परत दर परत खोलती। मगर शिक्षा संस्कृति की ये धारा कुछ समय के लिए ठहर गई। लगा ये सिर्फ किस्से कहानियों के हिस्से भर रह गई। मगर राजनीति ने करवट ली, सूखी हुई धारा फिर से फूट निकली, अब धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार फिर से विश्व को नई राह दिखाए, इसके लिए बिहार सरकार ने शानदार पहल की है। ये पहल कई योजनाओं की शक्ल में सामने आई, जिसके परिणाम अब जमीन पर दिखने लगे हैं। – 2005 से पहले बिहार में शिक्षा की स्थिति बेहद खराब थी। 2001 के आंकड़ों के मुताबिक जब देश में साक्षरता का प्रतिशत 64.84% था, तब बिहार में साक्षरता प्रतिशत केवल 47%। बिहार की महिलाओं में भी साक्षरता की स्थिति अच्छी नहीं थी। 2001 में देश में 53.57% और बिहार में 33.12% महिलाएं साक्षर थीं। इसके लिए जिम्मेदार थे कई आर्थिक सामाजिक कारण। स्कूलों की संख्या बहुत कम थी, स्कूलों तक विद्यार्थियों की पहुंच भी कम थी। गरीबी, भुखमरी, लड़कियों महिलाओं के बीच शिक्षा और साक्षरता को लेकर अरुचि, संसाधनों का असमान वितरण। बिहार में जो विकास का सोच है, समावेशी विकास और एक समावेशी समाज का, तो समावेशी समाज तो तभी संभव है यदि शिक्षा का विकास ऐसे वर्गों में जिनके बीच शिक्षा का अभाव रहा हो, ताकि वो पूरी तरह अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें। इसी उद्देश्य से राज्य सरकार ने शिक्षा को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है और गत 7-8 वर्षों में हम पाते हैं कि लगभग सरकार का पहले करीब 20% और अब करीब 24% राशि केवल शिक्षा पर ही खर्च हो रहा है। 2005 में अपने गठन के बाद नई सरकार ने उठाए कई बेहतरीन कदम। इन कदमों में एक था अक्षर आंचल योजना। योजना ने बिहार में महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिणाम दिए और शिक्षा के प्रतिशत में जबरदस्त वृद्धि हुई। 2011 में देश में साक्षरता दर 64.84% से बढ़कर 74.04% हो गई और बिहार में ये दर 47% से बढ़कर 59.68% हो गई। 2011 में जहां 53.57% से बढ़कर देश में महिलाओं की साक्षरता दर 65.46% और बिहार में ये दर 33.12% से बढ़कर 53.33% हो गई। बच्चों की उपस्थिति बेहतर बनाने के लिए एवं स्कूल विद्यालयों के प्रति आकर्षण बढ़े, पोशाक योजना है, साइकिल योजना है, पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने की योजना है, मध्याह्न भोजन की योजना भी चल रही है। ये सब योजनाएं तो चली रही हैं और इनके बेहतर परिणाम लाने के उद्देश्य से हम लोगों ने एक निर्णय लिया है कि इन सभी योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति 75% होगी, अन्यथा उन्हें इन योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पिछले वर्ष विद्यालयों में जहां औसत उपस्थिति 40-42% थी, वह उपस्थिति बढ़कर अब लगभग 65 से 70% हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन सामने देखने को मिल रहा है। ये सब एक दिन में नहीं हुआ।
इसके लिए 2005 में बिहार सरकार ने एक दूरगामी सोच के तहत बिहार में शिक्षा के केंद्रों का विस्तार और आम लोगों के बीच शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए छात्रों और छात्राओं के स्कूल तक लाने के लिए अनेक योजनाएं बनाई। चुनौतियां भी बहुत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो नई पीढ़ी है, जो युवा वर्ग है, बच्चे हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। हमारी 10 करोड़ 38 लाख की आबादी 2011 की जनगणना की लगभग 60% आबादी 25 वर्ष से कम का है। इतनी बड़ी आबादी को शिक्षित करना, उनके लिए उनके योग्य शिक्षा, हुनर और कौशल विकास की व्यवस्था अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। इसी कारण से हम लोगों ने एक साथ प्रारंभिक शिक्षा पर, महिला साक्षरता, माध्यमिक शिक्षा पे और उच्च शिक्षा, सबों में कई प्रकार के कदम सरकार ने उठाए हैं। बिहार सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से प्रतिभावान लोगों का ग्रुप बनाकर इस अभियान को जन जन तक पहुंचाया। हर जिले में कई नाट्य संस्थाओं को इस अभियान से जोड़ा गया। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन नाट्य संस्थाओं ने शिक्षा के अधिकार के संदेश को बिहार की 8,405 ग्राम पंचायतों तक सफलतापूर्वक पहुंचाया। पिछले 7 वर्षों में लड़कियों के स्कूल आने की दर में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिली है। लड़कियों को स्कूल तक लाने के लिए सरकार ने अनेक योजनाएं शुरू की हैं। लड़कियों को पोशाक और साइकिल वितरित किए जाने की योजना उनमें महत्वपूर्ण है। स्कूलों में 50% स्थान महिला शिक्षकों के लिए आरक्षित है। पंचायत में भी 50% स्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित है। लिंग आधारित किसी भी तरह के भेदभाव को जगह न मिले, इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। शिक्षा में लिंग अनुपात को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना का शुभारंभ। वर्ष 2006-07 से शुरू की गई इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 6 से 8 में नामांकित छात्र छात्राओं को पोशाक एवं शिक्षण सामग्री खरीदने के लिए प्रति छात्रा 700 रुपए की दर से विद्यालय शिक्षा समिति के जरिए नकद राशि का हस्तांतरण। इस राशि से प्रत्येक छात्रा 2 सेट स्कूल पोशाक, 1 जोड़ी जूते और राशि बचने की स्थिति में स्टेशनरी खरीदती है। अब लड़कियों को साइकिल पोशाक की व्यवस्था, बिहार शायद ऐसा एकमात्र राज्य होगा जहां 9वीं कक्षा में प्रत्येक लड़की को बिहार राज्य की ओर से लगभग 5,300 रुपए मिलते हैं। उसको छात्रवृत्ति मिलता है, उसको पोशाक मिलता है, उसको साइकिल मिलती है। और अब तो छात्रवृत्ति में, जैसा आप जान रहे हैं, कि सभी लड़कियों के लिए, 1ली से 10वां कक्षा की सभी लड़कियों के लिए राज्य सरकार ने छात्रवृत्ति की घोषणा किया है इस साल से। मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की सफलता को देखते हुए इसका विस्तार वर्ग 3 से 5 तक किया गया है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से संचालित हुई। इसके अंतर्गत राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित छात्र छात्राओं को 500 रुपए की दर से प्रति छात्र और छात्रा को नगद राशि प्रदान की जाती है। इस राशि से 2 सेट स्कूल पोशाक, 1 जोड़ी जूते और राशि बचने की स्थिति में स्टेशनरी का क्रय छात्र छात्राओं, उनके माता पिता के द्वारा किया जाता है। सरकार के कदम यहीं नहीं रुके। बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बिहार शताब्दी मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना की शुरुआत हुई। वित्तीय वर्ष 2011-12 में शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत 9वीं से लेकर 12वीं तक की छात्राओं को प्रति छात्रा 1,000 रुपए के हिसाब से पोशाक खरीदने के लिए 145 करोड़ 17 लाख 81 हजार रुपए की राशि का आवंटन जिलों को किया गया है।
सरकार ने माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भी कन्याओं को मजबूती देने के लिए योजना चलाई। 9वीं कक्षा में पढ़ रही बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना वित्तीय वर्ष 2007-08 से आरंभ की गई। वित्तीय वर्ष 2008-09 से राज्य के राजकीयकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक विद्यालयों, अनुदानित एवं प्रस्वीकृत मदरसा, संस्कृत एवं वित्त रहित माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में नामांकित छात्राओं को और वित्तीय वर्ष 2009-10 से उक्त कोटि के सभी माध्यमिक विद्यालयों में 9वीं कक्षा में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को 2000 रुपए की दर से साइकिल खरीदने के लिए राशि उपलब्ध करवाई जाती है। बालिकाओं के 10वीं बोर्ड की परीक्षा में ही नहीं बल्कि साइकिल योजना का लाभ तो एक महिलाओं के सशक्तिकरण में भी है। एक बहुत ही अद्भुत दृश्य है, गांव में सवेरे जाइए शाम जाइए, लड़कियों का झुंड है, साइकिल पे लड़कियां चलाते हुए जा रही हैं, आराम से विद्यालय आ रही हैं। एक प्रकार से वो सशक्तिकरण का बिल्कुल एक प्रतीक बन गया है वो महिलाओं के सशक्तिकरण का। वित्तीय वर्ष 2011-12 से ये राशि 2000 से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी गई है। साल 2007 से 2000 तक ये योजना गैर योजना मद से संचालित हुई। 2010-11 से ये योजना राज्य योजना मद से संचालित होने लगी। दो 2009-10 के वित्तीय वर्ष में मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। इसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सामान्य कोटि एवं पिछड़े वर्ग की छात्राओं के लिए प्रति छात्रा 10,000 रुपए की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। योजना का वर्षवार ब्यौरा। पिछले 6-7 वर्षों से बिहार में बड़े पैमाने पर आधारभूत संरचना का विकास हुआ है। इसके तहत बड़ी संख्या में राज्य में कॉलेजेस, हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल खोले गए। प्राथमिक से लेकर उच्चतर शिक्षा के संस्थानों में भवन नहीं होने के कारण छात्र खुले में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए मजबूर थे। नीतीश सरकार ने छात्रों के लिए भवन निर्माण को अपनी प्राथमिकताओं में लिया और बड़ी संख्या में भवनों का निर्माण करवाया। इसका सबूत बिहार में हर 2-3 किलोमीटर की दूरी पर गुलाबी रंग का बना भवन है। उच्च शिक्षा में देखेंगे कई हमारी चुनौतियां थी। कुछ चुनौतियां उसके व्यवस्था से भी थी, प्रबंधन से थी, वित्तीय प्रबंधन से था। तो उच्च शिक्षा में हम लोगों की कोशिश रही है कि हम महाविद्यालयों को अधिक से अधिक संख्या में उनका प्रमाणीकरण NAAC के माध्यम से, नेशनल एक्रेडिटेशन असेसमेंट बोर्ड से कराएं, ताकि हम अपने कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाएं। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर कठिनाई थी, कई वर्षों से नियुक्तियां नहीं हुई थी। तो हम लोगों ने यूनिवर्सिटी एक्ट में अमेंडमेंट करके व्यवस्था किया है कि अच्छे शिक्षक जो नेट क्वालिफाइड हैं, 55% से ज्यादा जिनका मार्क्स हो और PhD UGC गाइडलाइंस के हिसाब से हो, उनको ही हम टीचर बनाएं। इसी प्रकार से हम लोगों ने 15 नए कम्युनिटी कॉलेजेस अभी खोले। चाणक्य लॉ स्कूल स्थापित हुआ, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्थापित हुआ, आर्यभट्ट विश्वविद्यालय स्थापित हुआ। तो उच्च शिक्षा में भी हम पाते हैं कि हमारे जो पुराने यूनिवर्सिटीज हैं उनमें वित्तीय प्रबंधन को हम लोगों ने बेहतर किया है। हमने NAAC एक्रेडिटेशन पर जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज के दिन करीब 133 कंस्टिट्यूएंट कॉलेजेस ने अप्लाई किया है NAAC एक्रेडिटेशन के लिए।
सरकार ने सरकारी स्कूलों में पठन पाठन की गुणवत्ता पर पर्याप्त ध्यान दिया। न केवल पाठ्य पुस्तकों में बदलाव किए गए, बल्कि पठन पाठन के तौर तरीकों में भी बदलाव लाए गए। अब सरकार गुणवत्ता मिशन के तहत विद्यार्थियों की भाषा और गणित विषय में सुधार के प्रयास कर रही है। इस मिशन में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों पर ध्यान दिया जा रहा है। 5 साल के इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को कक्षा में शिक्षा के अनुकूल वातावरण मिले, इसलिए सरकार ने शिक्षकों की गुणवत्ता को बढ़ाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। इस मिशन का लक्ष्य है बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित हर बच्चे में उसकी कक्षा के अनुसार समझ विकसित हो। मिशन गुणवत्ता के अंतर्गत दक्षता आधारित समूहीकरण उनका किया है, ताकि हम उनको मदद देकर उनको अपनी पाठ को समझ सके। वो पहली कक्षा के लिए नामित शिक्षक हम लोगों ने रखा है और ये कोशिश हम लोगों की है कि हर बच्चे को रेमेडियल टीचिंग की अगर जरूरत पड़े, अतिरिक्त कुछ सपोर्ट की जरूरत पड़े, तो विद्यालय में ही 9 से 4 के बीच में, 3 से 4 के बीच बच्चों को अगर कोई रेमेडियल सपोर्ट की जरूरत है, अतिरिक्त शिक्षण की व्यवस्था चाहिए, तो बल्कि इसको और मजबूत करने के लिए हमारे जो महादलित वर्ग के टोला सेवक थे, जो अनौपचारिक शिक्षा केंद्र महादलितों के लिए उनकी बस्ती में चलाते थे, अब हम उनको भी विद्यालय में ले आए हैं। बिहार शिक्षा परियोजना के तहत बिहार सरकार ने बड़ी संख्या में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय खोले। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के माध्यम से लगभग 45,000 लड़कियों को कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ाई हम लोग आवासीय परिवेश में रखकर सुलभ कराते हैं, जिसमें जो मूल सोच है इसके पीछे वह यह है कि प्राथमिक शिक्षा खत्म करने के बाद, क्योंकि एक्सेस कम है, इसलिए लड़कियों के संबंध में ये चिंता है कि वे लड़कियां ड्रॉप आउट करेंगी। तो जिस वर्ग की लड़कियों के संबंध में यह संशय रहता है, उनके लिए ये आवासीय सुविधा बीपी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। ये प्रत्येक प्रखंड में 2 प्रखंडों को छोड़ बिहार के हर एक प्रखंड के लिए स्वीकृत है। इन स्कूलों में भारत सरकार द्वारा तय मापदंड के आधार पर कक्षा 6, 7, 8 तक पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। पढ़ने वाली बालिकाओं की न्यूनतम आयु 10 वर्ष और अधिकतम आयु 14 वर्ष होती है। इस आवासीय विद्यालय में कुल 100 छात्राओं का नामांकन किया जाता है। इनमें 75% छात्राएं SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय की होती हैं। शेष 25% स्थान आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए होते हैं। राज्य सरकार ने यहाँ पढ़ने वाली छात्राओं को स्वाभिमान के साथ जीवन जीने के लिए मार्शल आर्ट और व्यावसायिक शिक्षा, पेंटिंग आदि सिखाने की भी व्यवस्था की है। इस शिक्षा के कारण जहां बालिकाएं शारीरिक रूप से मजबूत हो रही हैं, वहीं दूसरी ओर व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त कर आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही हैं। सरकार ने यहाँ विशेष तौर पर सुनने, बोलने और देखने में असमर्थ छात्राओं की शिक्षा के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। यहाँ उन्हें 180 दिनों का प्रशिक्षण देकर सामान्य शिक्षा के साथ बोलने और सुनने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा ग्रहण करने योग्य बनाना है। पहले के समय में सरकार विकलांग बच्चों को सामान्य बच्चों से अलग रखकर पढ़ने की व्यवस्था करती थी। वर्तमान सरकार ने विकलांग बच्चों को सक्षम बनाकर उन्हें सामान्य बच्चों के बीच सामान्य जीवन जीने की व्यवस्था की है। पहले के समय में जिन निशक्त जो व्यक्ति होते थे, उन्हें बाकी समाज से अलग रखा जाता था। आज का सोच ये है कि इन बच्चों में ऐसा कोई चीज नहीं है जो कि इन्हें बाकी बच्चों से अलग करता है। अगर हमारी टेक्निक सही हो तो हम इन्हें सामान्य अन्य बच्चों के साथ ही शिक्षा इन्हें दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि जो भी इनकी निशक्तता है उसे दूर किया जाए। जहां पर निशक्तता दूर हो सकती है वहां दूर किया जाए। जहां पर निशक्तता के साथ उन्हें प्रशिक्षित करना हो उसके साथ हम प्रशिक्षित करें। सरकार ने 16 प्रकार की निशक्तता को चिन्हित कर इसके मुफ्त इलाज की व्यवस्था की है। इलाज के दौरान बच्चों के साथ उनके अभिभावकों के रहने, खाने पीने की भी व्यवस्था की जाती है और उनका इलाज करके उन्हें स्कूल जाने लायक बनाया जाता है। शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए
मुफ्त आर्टिफिशियल लिम्ब अर्थात नकली अंगों की भी व्यवस्था की जाती है। आज आर्टिफिशियल लिम्ब का हम लोगों का अपना एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कार्यरत है, जहां जो बच्चे जिनका लिम्ब किसी कारणवश कार्यरत नहीं है उन्हें आर्टिफिशियल लिम्ब हम लोग प्रोवाइड करते हैं। और आज के समय शल्य चिकित्सा की भी सुविधा हम लोगों ने 16 प्रकार की निशक्ताओं के लिए सुलभ कराई है और एक अस्पताल के साथ हम लोगों ने इसके लिए टाई अप किया है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पहले महादलित समुदाय के बच्चों की विद्यालयी शिक्षा एवं उपचारात्मक शिक्षा के लिए टोला सेवक द्वारा उत्थान केंद्र चलाए जा रहे थे। वहीं दूसरी ओर अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों की विद्यालयी शिक्षा एवं उपचारात्मक शिक्षा के लिए शिक्षा स्वयंसेवी द्वारा तालीमी मरकज संचालित किए जा रहे थे। योजना में उनके परिवार की महिलाएं सम्मिलित नहीं थीं। अल्पसंख्यक समुदाय तथा महादलित एवं अति पिछड़ा समुदाय के लिए एक समग्र योजना की आवश्यकता थी। इस योजना में ये व्यवस्था की गई है कि उनके साथ उनका पूरा परिवार साक्षर हो सके। वर्तमान योजना विधि में राज्य के 20,000 महादलित और अति पिछड़ा वर्ग समुदाय के टोलों, 10,000 अल्पसंख्यक समुदाय के टोलों का आच्छादन करने का लक्ष्य रखा है। योजना के अंतर्गत केंद्रों पर इन समुदायों की 15 से 36 वर्ष की असाक्षर महिलाओं को 20-20 की टोली में बुनियादी साक्षरता के साथ विकासात्मक योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्हें विकासात्मक योजनाओं का लाभ दिलाने के प्रयास भी किए जाएंगे। इस योजना में इन समुदायों के 6 से 14 आयु वर्ग के बालक बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन कराने के साथ टोला सेवक उनकी उपस्थिति स्कूल में सुनिश्चित करने के साथ उन्हें पढ़ाने और सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास की योजनाओं की जानकारी देने का काम भी करेगा। अल्पसंख्यकों के लिए और भी कई प्रयोग हैं। हुनर कार्यक्रम जो कौशल विकास के लिए था, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति की लड़कियों के लिए 11 से 16 साल की जो लड़कियां हैं, यदि कोई कौशल सीखना चाहे तो हम लोगों ने इसका चौथा जो फेज 4 शुरू किया है अभी, और फेज 4 में नामांकन का काम अभी चल रहा है। 50,000 लड़कियों को 16 अलग अलग व्यवसायों में प्रशिक्षित करने का उद्देश्य है। प्रशिक्षण के बाद उनको औजार की व्यवस्था भी हम करते हैं, जो भी उनकी आवश्यकता है, चाहे वो सिलाई कटाई का हो, कई कृषि आधारित भी हैं, वर्मी कंपोस्टिंग का हो, जिस प्रकार के सामान की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था हम करें ताकि वो इस काम को अपने स्तर से फिर आगे कर सकें। बिहार में मिड डे मील योजना 1995 से लागू थी। उस समय बच्चों को स्कूलों में 3 किलोग्राम प्रति बच्चा कच्चा चावल वितरित किया जाना था। बिहार सरकार ने 2005 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार बिहार में इस योजना को गंभीरता से लेते हुए तैयार भोजन व्यवस्था का सर्वव्यापीकरण एवं वर्ग के सभी बच्चों के लिए लागू करते हुए प्राइमरी स्कूलों में और 2008 में मिडिल स्कूलों में मिड डे मील स्कीम की शुरुआत की। मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम है, हम लोगों की कोशिश रही है कि हम 100% विद्यालय में 100% कार्य दिवस के दिन 100% बच्चों को भोजन दें। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को दोपहर का भोजन सरकार की ओर से मुफ्त उपलब्ध कराया जाता है। राज्य भर में इस स्कीम को लागू करने की जिम्मेदारी राज्य के शिक्षा विभाग को सौंपी गई। वर्तमान में ये योजना 2 तरीके से चलाई जा रही है। स्कूलों में भोजन बनाने और वितरित करने की जिम्मेदारी विद्यालय शिक्षा समिति और केंद्रीयकृत व्यवस्था के तहत एनजीओ की होती है। 70,000 स्कूल में ये योजना संचालित होती है, जिसके तहत बच्चों को गरम गरम भोजन रोज अपना बनाया जाता है और उसको बच्चों को दिया जाता है। तो इसमें जो 70,000 स्कूल है, इसमें भोजन बनाने का तरीका हम लोगों का 2 तरह से है। एक विद्यालय शिक्षा समिति है, उनके द्वारा बनाया जाता है। दूसरा सेंट्रलाइज्ड किचन है, जिसमें एनजीओ के माध्यम से भोजन तैयार करके बच्चों को दिया जाता है। विद्यालय शिक्षा समिति और एनजीओ स्वच्छ वातावरण में स्कूलों और केंद्रीयकृत रसोई में पौष्टिक भोजन बनाकर स्कूलों में वितरित करते हैं। बिहार के 70,000 स्कूलों में पढ़ने वाले 1.25 करोड़ बच्चों को मिलने वाले पौष्टिक भोजन ने जहां एक ओर उनकी सेहत को सुधारने में मदद की, वहीं दूसरी ओर उनकी उपस्थिति भी विद्यालयों में सुनिश्चित की। सभी समुदाय के बच्चे हैं, सभी कम्युनिटी के बच्चे हैं, तो वो एक साथ स्कूल में अपने
बैठ के खाते हैं, तो उससे मतलब एक अपना सोशल हार्मनी का एक भावना भी अपना बच्चों के बीच में बनता है। तो मुख्य रूप में इन्हीं उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये योजना सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। सरकार अब 6,700 स्कूलों में किचन शेड्स बनाकर इस व्यवस्था को और सुचारू बना रही है। 70,000 स्कूलों में अन्न और मसाले आदि स्टोरेज करने की व्यवस्था भी सरकार कर ये सुनिश्चित कर रही है कि आने वाले समय में बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छा भोजन भी मिलता रहे। उत्तम शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है, क्योंकि नीतीश सरकार मानती है कि बिहार का विकास तभी संभव है जब उसका मानव संसाधन उच्च कोटि का हो, और मानव संसाधन उच्च कोटि का तभी संभव है जब शिक्षा का स्तर बेहतरीन हो। सरकार के निरंतर प्रयासों से आज शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन दिखाई देता है। विद्यार्थियों की संख्या बढ़ी है और विशेष तौर पर छात्राओं की संख्या में बड़ी वृद्धि देखी गई है। दूसरा बदलाव आया है क्वालिटी, गुणवत्ता में। पहले की तुलना में गुणवत्ता में सुधार आया है। ये दो प्रमुख बदलाव आए हैं। इसके अलावा आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण हुआ है। हाई स्कूल में भी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक में भी जो हम लोगों ने निर्णय लिए हैं उसके परिणाम आने शुरू हो गए हैं, और वह निर्णय, जितने भी हम लोगों ने निर्णय लिए हैं, अगले 2 वर्षों में, लगभग अगले 2 वर्षों में क्रियान्वित हो जाएंगे। तो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी में भी बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। 2005 से शुरू हुआ ये सफर अभी मंजिल पर तो नहीं पहुंचा है, लेकिन मंजिल से दूर भी नहीं है। आज शिक्षा के क्षेत्र में बिहार की स्थिति 2005 के मुकाबले 2012 में इस स्थिति में पहुंच गई है। अगर इसी तरह से बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में काम होता रहा तो वो दिन दूर नहीं होगा जब बिहार 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में सक्षम होगा और बिहार शिक्षित बिहार, विकसित बिहार बनेगा।